नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडीग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे वो कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या कोई अन्य शिक्षक परीक्षा, ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। यदि आप बाल विकास के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय के बालकों की विशिष्ट आदतें हैं। ऑप्शन दिए हैं। ए, समूह प्रत्याशाओं की उपेक्षा तथा समूह मानकों से विघटन। ऑप्शन बी, मित्रों से स्वामी भक्ति। ऑप्शन सी, असुरक्षा, पूर्वाग्रह तथा तिरस्कार। ऑप्शन डी, जीवन लक्ष्यों की खोज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, असुरक्षा, पूर्वाग्रह तथा तिरस्कार। अगला प्रश्न दूसरा, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक में समायोजन का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए, आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय। ऑप्शन बी, उत्कृष्ट सामाजिक दक्षता। ऑप्शन सी, उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत समायोजन। प्रश्न दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न तीसरा, समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई बालक उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो ऑप्शन ए, उसके निकटस्थ होते हैं। बी, उसे निकट भविष्य में सुरक्षा प्रदान करते हैं। सी, उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। डी, उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। प्रश्न तीसरे का सही आंसर है उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न चौथा, संवेगात्मक समायोजन हेतु आवश्यक गुण है। इस प्रश्न में संवेगात्मक समायोजन हेतु आवश्यक गुण बताना है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, सरलता पूर्वक मित्र बनाने की कला। ऑप्शन बी, समाज के विषय में आवेगों का ह्रास। ऑप्शन सी, वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचालन। ऑप्शन डी, उच्च प्रकार की भावना से जूझने वाले धैर्य। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचलन। अगला प्रश्न 5, वास्तविक रूप से सामाजिक विकास एक। ऑप्शन ए, सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता है। ऑप्शन बी, सामाजिक सुरक्षा एवं ग्राह्यता की उपलब्धि है। ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों खालिस्तान के साथ एकीकरण करना है। ऑप्शन डी, सामाजिक कौशलों का विकास करना है। प्रश्न 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण करना है। अगला प्रश्न छठवां, शिक्षा शब्द को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, बौद्धिक अभिव्यक्ति के आधार पर। ऑप्शन बी, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर। ऑप्शन सी, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर। ऑप्शन डी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। प्रश्न छठवें का सही आंसर है ऑप्शन डी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं सातवां, बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस प्रश्न में असत्य कथन को बताना है, जिसमें 3 कथन सत्य दिए हैं और 1 असत्य है। उसी की पहचान करना है। ऑप्शन ए, यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है। बी, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। सी, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन डी, यह क्रिया को आगे बढ़ाती तथा उसे दिशा देती है। प्रश्न 7 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। अगला प्रश्न 8, निम्न में से किस क्षेत्र में बाह्य रूप से परिवर्तन किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए अभिवृत्तियों में, बी प्रलोभनों में, सी रुचियों में, डी प्रेरकों में। प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रलोभनों में। अगला प्रश्न 9वां, यदि एक शिक्षक कोई नया पाठ पढ़ा रहा है तो उसे प्रारंभ करना चाहिए। यदि कोई शिक्षक कोई पाठ पढ़ा रहा है तो उसे प्रारंभ करना चाहिए। कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं, ए विषय के पुनर्विचार से, बी बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान से, ऑप्शन सी शिक्षक की स्वयं की रुचि के अनुरूप, ऑप्शन डी विषय के महत्व की व्याख्या से। प्रश्न 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान से पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रश्न 10वां, नकारात्मक संवेगों का नियंत्रण करने हेतु उपयुक्त साधन है। ऑप्शन ए नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों का एक एक करके पृथक कर दिया जाए। ऑप्शन बी अन्य व्यक्तियों से परामर्श किया जाए जो मिलते जुलते संवेगों के पूर्व शिकार हो चुके हों। ऑप्शन सी सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। ऑप्शन डी नकारात्मक चिंतन का परित्याग किया जाए। प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। अगला प्रश्न 11, बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्न में से क्या कार्य किया जाना चाहिए? बालक की जो अवांछनीय रुचियां होती हैं उन्हें समाप्त करने के लिए कौन से कार्य किए जाने चाहिए? ऑप्शन ए उनके रुचि संबंधी अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के अवसर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए जाएं। ऑप्शन बी उन्हें अन्य प्रभावों प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ऑप्शन सी जब तक बालक परिपक्वता तक पहुंचे प्रतीक्षा की जाए। ऑप्शन डी अभ्यास को दंड के प्रभाव से दबाया जाए। प्रश्न 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी उन्हें अन्य प्रभावों प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अगला प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूह के विषय में सत्य है। इसमें बाल्य खेल विषय में सत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए दोनों लिंगों की समान प्राथमिकता। ऑप्शन बी बालकों में मूल्यों के प्रति लगाव। ऑप्शन सी बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर। ऑप्शन डी बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति। अगला प्रश्न 13, निम्न में से क्या शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है? ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से एक शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है, वह बताना है। ऑप्शन ए शारीरिक तथा मानसिक विकास। ऑप्शन बी सामाजिक नैतिक तथा संवेगात्मक विकास। ऑप्शन सी बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि। ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। अगला प्रश्न 14, प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत निहित है। ऑप्शन ए विभिन्न परिस्थितियों मानव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने में। ऑप्शन बी संप्रेषण के बाद संदेश लेने वाले को पुष्ट पोषण मिलने में। ऑप्शन सी संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो साथियों प्रश्न 14 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास। ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास। ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास।
प्रश्न 15, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास। अगला प्रश्न 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी धड़, ऑप्शन डी सभी का। तो साथियों, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 320। प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी 270। 270 हड्डियां शिशु में जन्म के समय होती हैं। अगला प्रश्न 18, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए 6 माह में, ऑप्शन बी 8 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, ऑप्शन डी 3 माह में। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 3 माह में बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 450 ग्राम। प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी 350 ग्राम। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न 20, कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था का, ऑप्शन बी किशोरावस्था का, ऑप्शन सी बाल्यावस्था का, ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था का। प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था, इन दोनों का कल्पना जगत में विचरण होता है। अगला प्रश्न 21, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, ऑप्शन बी निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, ऑप्शन सी व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, ऑप्शन डी धैर्यशीलता का कम होना। प्रश्न 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी धैर्यशीलता का कम होना। अगला प्रश्न 22, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ऑप्शन ए समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, ऑप्शन बी विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, ऑप्शन सी छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। प्रश्न 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए सृजनशील बालक, ऑप्शन बी धीमी गति से सीखने वाले बालक, ऑप्शन सी शारीरिक रूप से विकलांग बालक, ऑप्शन डी साधन संपन्न बालक। प्रश्न 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी साधन संपन्न बालक विशिष्ट बालकों के प्रकार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न 24, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, ऑप्शन बी समानता की भावना का विकास, ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, ऑप्शन डी धनात्मक आत्मसम्मान का विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। अगला प्रश्न 25, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। ऑप्शन ए वैयक्तिक जवाबदेही, ऑप्शन बी
आमने सामने अंतःक्रिया, ऑप्शन सी कार्यों पर जोर, ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित। प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न 26, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। ऑप्शन सी, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। अगला प्रश्न 27, गिफ्टेड या मेधावी होने का लक्षण है। इसमें मेधावी होने का लक्षण बताना है। 1, अभिव्यक्ति में नव्यता, 2, जिज्ञासा, 3, वाचालता, 4, अति सक्रियता। विकल्प इसके दिए हैं। ऑप्शन ए में है 1 और 4, ऑप्शन बी में है 1 और 2, ऑप्शन सी में है 3 और 4, ऑप्शन डी में है 2 और 3। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। अगला प्रश्न 28, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। ऑप्शन ए बहिर्मुखी, ऑप्शन बी अपसारी चिंतक, ऑप्शन सी बहुत परिश्रमी, ऑप्शन डी अभिसारी चिंतक। प्रश्न 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं। अगला प्रश्न 29, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि या IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी मंद बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। प्रश्न 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। 140 से अधिक IQ वाले बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। अगला प्रश्न और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न 30, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ऑप्शन ए बहुत बुद्धिमान है, ऑप्शन बी पार्श्व या लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ऑप्शन सी परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, ऑप्शन डी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। प्रश्न 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्श्व या लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। यह सृजनात्मक शिक्षार्थी होता है। तो साथियों यहाँ पर हमारे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर के ये 30 प्रश्न पूरे होते हैं। आगे हम वीडियो और लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर मिलता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।